क्या सिर्फ सोचने भर से कोई अमीर बन सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? हाँ, और ये सवाल नेपोलियन हिल की जो मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचें और अमीर बने, उसके बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब से निकले कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। हमारे पास हिल के दर्शन पर आधारित कुछ अंश है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। जी हाँ, और देखिए ये सिर्फ मतलब पैसे कमाने की ही बात नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि हिल के हिसाब से हमारी सोच किस तरह से हमें सफलता दिला सकती है। अच्छा। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा 20 साल लगाए। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे मतलब 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च की। बाप रे, 20 साल, 500 लोग। तो इतने सारे सफल लोगों में उन्हें सबसे कॉमन, सबसे शक्तिशाली चीज क्या मिली? कहाँ से शुरू होती है ये प्रक्रिया? शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल चीज से। हिल ने उसे कहा बर्निंग डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा, एक जलती हुई इच्छा। जलती हुई इच्छा। हाँ, ये सिर्फ चाहत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक जुनून, एक ऐसी लगन कि बस वही दिमाग में रहे। जैसे हिल बताते हैं एडिसन का उदाहरण, हजारों बार फेल हुए बल्ब बनाने में। हाँ, सुना है। लेकिन उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी, इतनी प्रबल कि हार नहीं मानी। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी। मतलब सिर्फ ये सोचना कि काश पैसे मिल जाएं, ये काफी नहीं है। हिल शायद एक निश्चित लक्ष्य, एक डेफिनेट गोल की बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही, एकदम स्पष्ट लक्ष्य। जैसे कोई तय करे, मुझे अगले 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए। सिर्फ चाहना नहीं, तय करना। और इसके लिए शायद कुछ करना भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हिल ने तो इसके लिए 6 स्टेप्स भी बताए हैं। पहला, ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए। दूसरा, उसके लिए आप क्या कीमत देंगे, मतलब क्या मेहनत करेंगे। तीसरा, एक तारीख तय करें। अच्छा। चौथा, एक ठोस प्लान बनाएं। पांचवा, ये सब कुछ लिखें। और छठा, दिन में 2 बार इसे पढ़ें, सुबह उठकर, रात को सोने से पहले। और पढ़ते हुए महसूस करें। महसूस करें, हाँ, महसूस करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है, वो सफलता मिल चुकी है। ये दिलचस्प है। ये जो महसूस करने वाली बात है, ये हमें अगले सिद्धांत पर ले जाती है, कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। इसका क्या मतलब है? सिर्फ पॉजिटिव सोचना? उससे थोड़ा गहरा है मामला। देखिए, हिल का मानना था कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो तर्क नहीं करता। अच्छा। वो बस उन विचारों और भावनाओं को पकड़ लेता है जो हम उस तक बार बार पहुंचाते हैं। तो जब हम अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर मन में बनाते हैं और उसे रोज दोहराते हैं, खासकर इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ, जैसे खुशी या वो मिलने का एहसास। हाँ बिल्कुल, जैसे उस सफलता की खुशी या पैसा मिलने का एहसास, तो हम सीधे अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हिल मानते थे कि ये अवचेतन मन फिर हमें उन मौकों, उन रास्तों की तरफ खींचता है जो लक्ष्य तक ले जाएं। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो नहीं है, बल्कि एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। एग्जैक्टली, मन को सक्रिय रूप से ट्रेन करना। ठीक है, तो इच्छा हो गई, उसे देखने की, महसूस करने की तकनीक भी हो गई। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग सपने तो देखते हैं, पर अंदर ही अंदर एक शक होता है, यकीन नहीं होता कि ये सच होगा। बिल्कुल होता है, और यहीं पर तीसरा बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, विश्वास, यानी फेथ। विश्वास। हाँ। हिल कहते हैं कि इच्छा और कल्पना को हकीकत बनाने के लिए अटूट विश्वास का ईंधन चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है। हाँ, वो तो है। ये अपने आप पर विश्वास है, अपनी योजना पर विश्वास है, और हिल जिसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, उस असीम शक्ति पर विश्वास है जो विचारों को असलियत में बदल सकती है। और ये विश्वास आता कैसे है? ये धीरे धीरे आता है, उसी आत्म सुझाव के अभ्यास से। जब आप रोज खुद को यकीन दिलाते हैं कि आप कर सकते हैं, आप सफल होंगे, तो धीरे धीरे वो शक और डर वो कमजोर पड़ने लगते हैं। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तीव्र इच्छा, फिर कल्पना, और फिर अटूट विश्वास। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बस सोचते ही रह जाएं? असल दुनिया में तो एक्शन भी लेना पड़ता है ना? आपने एकदम सही नस पकड़ी, बिल्कुल सही। चौथा और शायद सबसे जरूरी पिलर है कर्म, एक्शन। हाँ, एक्शन। फिल बिल्कुल साफ कहते हैं, सोचना पहला कदम है, जरूरी है, लेकिन बिना ठोस प्लान और उस पर काम किए कुछ नहीं होने वाला। सही बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जल्दी फैसले लीजिए और जरूरत पड़ने पर ही धीरे धीरे बदलिए। मतलब प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो,
टाल मटोल नहीं, टाल मटोल तो वाकई सफलता का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन। सोच को एक्शन में बदलना ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। जितने भी सफल लोगों का हिल ने अध्ययन किया, उन सब में ये बात कॉमन थी, वो फैसले लेते थे और फिर टिके रहते थे। तो अगर हम इसका सार निकालें तो थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ मतलब अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। ये तो मन की शक्ति को इस्तेमाल करके किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी पाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। निश्चित रूप से। ये सिखाती है कि हमारी सोच ही या तो हमारी सीमाएं बनाती है या उन्हें तोड़ सकती है। बिल्कुल। इच्छा, विश्वास, कल्पना और फिर कर्म, ये जो पूरा साइकिल है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, चाहे लक्ष्य पैसा कमाना हो, करियर में आगे बढ़ना हो या कोई पर्सनल गोल हो। ये सिद्धांत याद दिलाते हैं कि बाहरी हालात से पहले लड़ाई तो हमारे अपने मन में जीतनी होती है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नेपोलियन हिल ने करीब 100 साल पहले सोच की ताकत पर इतना जोर दिया था। आज की दुनिया जो इतनी तेज है, इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्या आज सिर्फ इच्छा, विश्वास और कल्पना का ये मानसिक ढांचा काफी है? अच्छा सवाल है। या फिर आजकल अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलते वक्त के साथ ढलना, लगातार सीखते रहना और सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इनकी अहमियत कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है? सोच की शक्ति शायद नींव हो सकती है, पर आज सफलता की इमारत बनाने के लिए और कौन-कौन सी ईंटें जरूरी हैं, ये सोचने वाली बात है।